गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया है। अच्छा, है 2-5 मिनट तो बात करें? है। अच्छा, तो कहाँ ऊर्जा लगा रहे हैं? हाँ जी। ऊर्जा कहाँ लग रही है? अच्छा, खुद को ऊर्जा खुद को जो लड़ने में, खुद के साथ या किसी और के साथ या कहीं और? ज्यादातर पत्नी के साथ लड़ने में ऊर्जा जाती है। तो ये किसी और के साथ ही लड़ना हुआ ना? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हैं? अरे वो पत्नी की इच्छाएं इतनी होती है कि वो पूरी नहीं होती है, तब तो लड़ते ही रहते हैं। तो उसको इच्छा ही पालो मत बोलता हूँ, तो वो पालते रहती है, रोज नए नए इच्छाएं पालती है, रोज नया नया झगड़ा करती है। अभी क्या करे। नहीं 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 नहीं, वो करते हैं, वो तो उनका काम है। आप हाँ। क्यों करते हैं, मेरा सवाल ये है। नहीं, मैं फिर उसमें ऊर्जा ये नहीं करता हूँ, उसको सहयोग देता हूँ भाई झगड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, कि भाई आपको झगड़ना है और उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए, तो मैं वो व्यक्ति हूँ, ऐसा? हाँ, मैं वो व्यक्ति हूँ अवेलेबल, अभी वो तो झगड़ ही फिर रही है। तो फिर आप जो सहयोग देते हैं झगड़ने में, उससे क्या होता है? एनर्जी वेस्ट होती है या एनर्जी कोई? मेरी तो होती नहीं है, पर पत्नी की तो बहुत होती है, तो उसमें नहीं उसका नहीं, रोना धोना उनका आ जो होता जाता है है वो तो वो जाने, अभी आप तो केवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं उनके हाँ बाबत, तो वो खुद भी शायद जानते हो, नहीं जानते हो, वो तो उनको पता। बट हाँ। आप झगड़े में हिस्सा लेके आप क्या कर रहे हैं? पर उसमें ऊर्जा जा रही है ऐसा नहीं लग रहा है, मैं सहज हो रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा, मतलब मतलब कि उसके लिए वहां पर स्पेशल वहां स्पेशल पर मैं उसको बहुत ये ले रहा हूँ, लोड ले रहा हूँ। हाँ, लोड लेने का काम नहीं हो रहा है उसमें झगड़ने में। ओके, तो झगड़ा हो ही नहीं रहा है फिर तो। मेरे साइड से नहीं हो रहा है, अभी पूरा भयानक झगड़े में आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब झगड़ा बीच में रुका है, पत्नी सामने बैठी है, वो मेरी मुंह देख रही है, बोल रही है वो एडमिन के साथ तुम्हारी जिंदगी करो, वो एडमिन के साथ रह जाओ, उधर ही लड़के करो, उसके साथ ही बच्चे करो। अभी इतना होने के बाद आपके पास साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो तो फिर मतलब इसका मतलब लोड लोड मतलब नहीं घर में लगेगा। समस्या शुरू हो गई, ऐसा मेरे हाँ। कारण? अभी क्या कर रहे हो आप? अच्छा। एडमिन के साथ बात करते हैं पर मेरे साथ बात नहीं करते। अभी अभी इसका क्या सोल्यूशन? देखिए, ये तो हर घर में ये होने वाला है कि हर घर को ये पता चलने वाला है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो घर में बात करने से ज्यादा मुझसे काफी सरलता से बात कर रहा है। तो हाँ धीरे धीरे ये होगा कि आपके घर के सदस्य भी चाहेंगे कि मैं कौन सा ऐसा घूटी पिला रहा हूँ या मैं हाँ। कौन सा ऐसा जड़ी बूटी लेके आया हूँ। तो जैसे ही वो बात करेंगे, उनको भी पता चलता जाएगा कि बात करना बहुत सरलता से ही होगा। क्योंकि आप सरलता से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पति या आपकी पत्नी या आपकी बहन या आपका भाई जो है वो कहीं बाहर जाके बात करना चाहता है। अगर जी आप भी जी उतने जी। सरल हो गए तो ये भी घर में हो सकता है। जी, मतलब पत्नी सरल होके बात नहीं कर रही है, इसलिए वो व्यक्ति बाहर बात कर रहा है। फिर ये क्योंकि बात देखिए, पत्नी को सरल कौन समझाए? सरल होके बात करने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने दोष को साबित करना और दोष की सजा देने का काम बंद कर दिया, तो आपकी सरलता बाहर आएगी। तो ये जो है ना, मतलब जैसे कि जहाँ पे कुछ लोग अटकते हैं कि उसके आगे के क्वेश्चन या उसके आगे की समझ अभी वो हम्म। लेने के लिए वो सक्षम नहीं है, तो मैं राह देख रहा हूँ जब उसकी सक्षमता आए या ना आए। तो हम्म। अभी मैं तो उसको कुछ नहीं कर सकता कि वो चीज वो समझ सकती है। जी जी, जी। समझ नहीं सकती है तो फिर उसके लिए मैं अपना सिर क्यों पिटूं? नहीं, देखिए, आपको क्या करना है वो यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो हाँ आपको जो समझ में आ रहा है वहां से शुरुआत हो सकती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उस ऊर्जा का क्या करे, तो कम से कम वो उसका वेस्ट बचा सकता है। और जी। वेस्ट कैसे बचेगा? देखिए, दो ही चीजों में व्यक्ति अपनी ज्यादातर ऊर्जा व्यस्त कर रहा है। हम्म। पहला है किसी का दोष साबित करने में। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई वस्तु टूटी, अब हम्म। आपको ये तय करना है कि बच्चे ने तोड़ी थी, बीवी ने तोड़ी थी, काम वाले ने तोड़ी थी, कोई गेस्ट ने तोड़ी थी, या अपने आप टूटी थी, क्या क्या हवा आई थी और उससे टूटी थी। तो इसको साबित करने में भी तो ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि जी टूटी जी है जी। वो तो बदलेगी नहीं। हाँ, ये बात सही है। तो मतलब कि दोष को साबित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से यदि आप निवृत्त हो जाए, जी जी। क्योंकि आपके सामने है कि वो कांच का ग्लास टूट चुका है, अब आप उसको साबित करेंगे, किसी को दोष देंगे, कुछ भी करेंगे, बट वो ग्लास तो टूटा ही हुआ है। हम्म। तो पहला काम ये हो सकता है कि किसी का दोष साबित करने की जो झंझट है उससे आप अपने आप को हटा ले, पहली चीज। ओके। दूसरा चीज है कि जब भी आप किसी को साबित कर देते हैं, तो वहां पर रुकते नहीं है, अब आपको सजा देने का भी मन करता है अच्छा, ये बात सही है, कि मतलब भाई ये तूने बात ग्लास नहीं। तोड़ा है, तो कल से तुझे पॉकेट मनी जो 10 रुपया मिल रही थी, वो अब 10 रुपया तुमको 2 दिन तक नहीं मिलेगी। या आपने उसको दोष जी तो जी साबित जी। कर दिया, बट सजा भी दी। ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि ये दोष तुमने किया है तो उसकी वजह से मैं सजा ये दूंगा
कि ऐसी सुविधा जो है तुम्हारी कम कर दूंगा, ये तो नहीं, क्या है? कुछ भी आप, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप। हाँ, बाकी कैसा होता है कि दोषी जब पकड़ा जाता है, हाँ, आप देखिएगा कि आपके मोहल्ले में यदि चोर पकड़ा जाए, तो चोर पकड़ा गया, साबित हो गया कि ये चोर है, अब उसको सजा देने का मन करेगा, किसी को थप्पड़ से सजा देने का मन करेगा, किसी को घूंसा मारने का मन करेगा, कोई ज्यादा सुलझा हुआ होगा तो पुलिस को बुलाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको सजा तो दोगे ना। सही बात है। मेरा कहना ये है कि सजा देना और सजा को साबित करना, दोष को साबित करना, ये दो प्रक्रियाओं से जिस दिन आप फ्री हो गए, उस दिन आपकी ऊर्जा जो है वो सार्थक कामों में लगेगी। अभी पता नहीं चल रहा है कि सार्थक काम क्या है, तो उसकी चिंता ना करें, पहले एनर्जी को बचा ले। और एनर्जी को बचाने का दो तरीका है। मैं कहता हूँ कि लड़ना बंद कर दे, बट लड़ आप क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको या तो दोष साबित करना है, जैसे मेरी गलती नहीं है ये साबित ही तो करना हुआ, या तुम्हारी गलती है ये भी तो साबित करना ही हुआ। तो साबित करने की जो झंझट है उससे यदि आप स्वयं को अलग कर ले, मतलब कि दोषी को ढूंढने की, खोजने की, पता करने की जो भी मेहनत है, उससे यदि आप अपने आप को अलग कर ले, और उसको सजा देने की जो मंशा है उससे आप अपने आप को अलग कर ले, यदि ये दो काम कर पाएंगे तो आपको ऊर्जा बहुत मालूम पड़ेगी। आपको ये लगेगा कि आपके पास अनलिमिटेड ऊर्जा है। क्योंकि अभी वो ऊर्जा जो है वो दो ही कामों में वेस्ट हो रही है, या तो किसी को दोषी साबित करना है, भले वो कोई खुद ही क्यों ना हो कि भाई मेरी ही गलती है। जैसे मेरी अभी सुबह किसी से बात हुई तो वो भाई साहब बेचारे बहुत मुरझाए हुए थे, और वो यही कह रहे थे कि ये सारा दोष मेरा ही है, मेरे कारण ही मुझे 1.5 करोड़ का लॉस हुआ। तो वो कम से कम वो साबित तो किया ना उन्होंने। अब वो करेंगे क्या? अब वो साबित करने के बाद अब वो सजा देंगे। तो साबित मतलब कि दोषी को पकड़ना या दोष को पुरवार करना और उसको सजा देना, ये दो काम जो है वो मेरे हिसाब से शक्ति को नष्ट करना है। उससे व्यक्ति चाहे तो अपने आप को अलग कर सकता है। अभी झगड़ा चालू हो गया। चलिए आप कंटिन्यू करिए। मतलब कि इससे जब मुक्त होंगे तो फिर शक्ति जो है वो सार्थक कामों में लगेगी। हो सकता है कि अभी सार्थक काम ना पता हो, जैसे मैंने बता ही दिया है कि सार्थक काम 4 ही है: श्रम से सहयोग, पूंजी से सहयोग, संसाधन से सहयोग और ज्ञान से सहयोग। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी इतना ही है अभी के लिए कि भाई शक्ति को नष्ट ना करें। जी, नमस्कार। संघर्ष में भी और वो नहीं होगा। देखिए धीरे धीरे आप इस ग्रुप का एक्टिविटी भी देखिए कि धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ रहा है, काफी सारे नए लोग भी जुड़ रहे हैं, आप देखिए जरा। ओके, चलिए नमस्कार।